आज के इस वीडियो में चारों वेदों के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इसके 90वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्त तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के लिए समय अनुपालन के नियमों का संकलन मिलता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है। उसके बाद है सामवेद। सामवेद एक गाया जाने वाला वेद है। इसके पाठकर्ता को उद्धार्थ कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि अनुसंधान, विवाह आदि विषयों से संबंधित मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। उनके नाम इस प्रकार हैं: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनुस्मृत मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृत गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र एवं अनेक कथाओं का वर्णन मिलता है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? तो पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। सोम का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो सोम का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। और कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। अगला प्रश्न बनता है सामवेद। सामवेद कैसा वेद है? तो सामवेद एक गाया जाने वाला वेद है। या इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है कि गाया जाने वाला वेद कौन सा है? तो उसको सामवेद कहते हैं। अगला प्रश्न बनता है जादू टोने का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है।